नमस्कार भक्तजनों, रविवार व्रत कथा के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भक्तजनों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रविवार व्रत कथा और उसकी महिमा के बारे में जानेंगे और भगवान सूर्यदेव की आराधना, पूजा और अर्चना और उनकी पूजा के परिणाम स्वरूप हमें क्या फल मिलता है, इन सभी की इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले रविवार की व्रत कथा। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर के एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। वह हर सप्ताह के रविवार को नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। वह रविवार के दिन सूर्योदय से पहले जगकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ कर लिया करती थी और उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा को सुनकर सूर्य भगवान को भोग आदि लगाकर दिन में केवल एक समय ही भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को एक प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं होती थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से बढ़ने लगा। उस बूढ़ी अम्मा को सुखी होते देख उसकी एक पड़ोसन उससे जलने लगी। उस बूढ़ी अम्मा ने कोई गाय नहीं पाल रखे थे और वह अपनी उस पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का ही गोबर लाया करती थी, जिससे वह अपने घर को लीपा भी करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया और रविवार को गोबर ना मिलने के कारण बूढ़ी अम्मा अपना आंगन उस दिन नहीं लीप सकी। इस कारण से उस अम्मा ने उस दिन भगवान सूर्य को भोग नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। जब सूर्यास्त हो गया तो वह बूढ़ी अम्मा भूखी प्यासी यूं ही सो गई। दूसरे दिन सवेरे सूर्योदय से पहले उठकर उस बूढ़ी अम्मा ने आँख खोला तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बूढ़ी अम्मा के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को जब देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पड़ोसन को पास ना पाकर तुरंत ही उसके गाय के गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और अपने गाय का गोबर वहाँ रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और उस बूढ़ी अम्मा के उठने के पहले वह पड़ोसन उसके गोबर को उठाकर अपने घर ले जाया करती थी। बहुत दिनों तक उस बूढ़ी अम्मा को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। बूढ़ी अम्मा पहले की तरह ही हर रविवार को
भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और सुनती भी रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर उस बूढ़ी अम्मा ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बूढ़ी अम्मा ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बूढ़ी अम्मा ने गाय को अपने घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया और सोने के गोबर से बूढ़ी अम्मा कुछ ही दिनों में बहुत धनी भी हो गई। उस बूढ़ी अम्मा के धनी होने से अब पड़ोसन और भी बुरी तरह से जल भुनकर राख होने लगी और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना भी नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बूढ़ी अम्मा को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने उस राजा को अपने स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा उस बूढ़ी अम्मा को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन भी दिया। उस अम्मा से अपनी गलती के बारे में क्षमा भी मांगी। अब राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए बहुत बड़ा दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से उनकी वृद्धि होगी और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा जाएगी। स्त्री पुरुष का जीवन पूरा सुखमय होगा और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाएंगे। तो भक्तों, यह थी रविवार की व्रत कथा। आइए अब हम इसके महात्म्य के बारे में जानें। रविवार सूर्य देवता की पूजा का दिन होता है। इनकी पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मान, सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य का लाभ भी मिलता है। तो आइए अब हम जानें कि रविवार की पूजा विधि क्या होती है। रविवार का व्रत सामान्यतः 1 वर्ष या 12 रविवार तक करना चाहिए। इसके बाद हमें हर रविवार को सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठकर शौच और स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग का वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। इसके पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का हमें पूजन भी करना चाहिए। पूजन के बाद हम सूर्य भगवान
या रविवार की कथा को सुनेंगे। व्रत कथा सुनने के बाद हम भगवान रवि या सूर्यदेव की आरती करेंगे। इस आरती के बाद भगवान सूर्य का संस्मरण करते हुए ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं श सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 या 3 माला का जाप करना चाहिए। जाप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सात्विक भोजन व फलाहार हमें करना चाहिए। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी का सेवन करना चाहिए। और साथ ही हमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के व्रत वाले दिन हम नमक का सेवन नहीं करें। तो भक्तों, अगर हम भगवान सूर्यदेव की इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करते हैं तो भगवान सूर्य अवश्य ही हमें परिणाम स्वरूप हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो यह था रविवार व्रत के बारे में हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो भक्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।